हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। भाई देखो, जब घर के कामकाज से फारिग हो जाया करो ना तो सीधी सैलून पे आया करो, यहाँ बैठ के वक्त जाया नहीं किया करो। ये पॉलर तो आप ऐसे करिए जैसे पॉलर आपका है और मैं वहाँ की मुलाजिमा हूँ। बिल्कुल, पॉलर तो मेरा ही है, तुम तो मुलाजमा ही हो। आप मुझे ये बताएं कि आपने बाजी से पार्टनरशिप की बात की थी? मुझे लगा कि घर की बात है। मैं अच्छा, तो वो आप हैं। आपने बुलाया, आना तो था ही। क्या मतलब, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, मैंने सोचा था कि आज खाना अपने बचपन के दोस्त के साथ खाऊंगी। अब रात का खाना ये बनाएगी? जरूर बनाती, अगर मुझे बनाना आता हो। जबान चलानी तो खूब से आती है। देखिए मलका बाजी, अब आप बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। हाँ बढ़ रही हूँ, क्या करोगी तुम? अरे बेटा, मलका बहुत चालाक है, वो कुछ भी कर सकती है। तू ऐसा कर, देख मैं फिर थोड़ी देर के बाद तुझे फोन करते हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ। शमा, कहाँ हो शमा? आ रही हूँ खाना। अरे भाई, इनका भी मेरे बगैर 1 मिनट गुजारा नहीं है। चैन नहीं है, कोई तलाशी है। अरे शमा, आ रही हूँ। देखिए अब्बाजान, ये मैं आखिरी कोशिश करने आया हूं। अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था। जिस तरह उस दिन उसने मेरी मां के साथ बदतमीजी की ना, यकीन करें दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था मेरा आने का, लेकिन मैं सोचा कोशिश कर लूं कि शायद मेरी शादी बच जाए। अरे तो मैं तो खुद चाहता हूं कि मलका तुम्हारे साथ चली जाए। थक गया हूं रोज रोज की जंगें देख देख के। लेकिन आप तो कहते थे मेरी बेटी लड़ाका ही नहीं है। मैं अब भी यही कहता हूं कि मेरी बेटी लड़ाका नहीं है, लेकिन मेरी सुनता कौन है? घर में 4 बर्तन होते हैं तो बचते जरूर हैं। अरे तो मेरे घर में भी तो यही 2 बर्तन थे ना, अगर बच गए तो क्या हो गया था। लेकिन आपने मलका को कभी भी समझाने की कोशिश नहीं की। अगर आपकी जगह मेरी सास होती तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने मलका की तरबियत गलत की है? मेरी अम्मी तो यही कहती थी। क्या हुआ, नहीं आई ना मलका? वो तो नहीं मानी, बस ये कहकर भेज दिया कि बादशाह से कहोगे अपने घर पे आराम से बैठे, जब मेरा दिमाग ठीक होगा मैं आ जाऊंगी। फिलहाल ना तो मेरा दिमाग ठीक है और ना ही दिल। देखा आपने, देखा, मैं अपनी अम्मी की नाराजगी मोल लेकर यहां पर आया था, मगर आपकी बेटी के तो दिमाग आसमान पर है। मेरी मोहब्बत की भी कदर नहीं है उसे। एक बात बता दूं, बादशाह ना कभी इतना नहीं झुका जितना आज झुका है। अरे बादशाह भाई रुके, आपकी हमसे तो कोई नाराजगी नहीं है ना, हम पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हम लोग खुद मजबूर हैं। अरे काहे का मजबूर है? ये जो आज रोज रोज आ रहा है ना, चक्कर लगा रहा है, अगर ये उस दिन अपनी मां को खामोश करा लेता तो आज मलका घर बैठी होती। आप तो बस ही करो अब्बाजान, जितना ताउन मैंने आप लोगों के साथ किया है ना, अगर मेरी जगह कोई और दामाद होता ना तो लग पता जाता। अरे बादशाह भाई बात तो सुने, बादशाह भाई। वैसे अब्बा जान, इनकी बात तो ठीक है, मलका बाजी ना ज्यादती कर रही है इनके साथ। मैं भी जानता हूं कि वो ज्यादती कर रही है, लेकिन क्या कर सकता हूं, वो सुनती ही नहीं है। अपनी दादी की तरह बहुत जिद्दी है। बेचारे बादशाह भाई। बेचारा काय का? अपनी दुकान चलाता है, खाता पीता है, बेचारा काय का?
अरे अम्मा क्या बताऊं, एक लम्हा जो सुकून का मिले। आपने तो कहा था वहां जाके ऐश करना, लेकिन यहाँ तो हमारे घर से भी ज्यादा काम करना पड़ता है मुझे। अरे बेटा घबराती क्यों है? थोड़ी सी तकलीफ के बाद आसानियां भी तो है। थोड़े दिनों की तो बात है। अरे बस एक बार तेरी बादशाह से शादी हो जाए, फिर सारा घर तेरा ही हो जाएगा। अम्मा, खाला के होते हुए सारा घर मेरा कभी नहीं हो सकता। अरे इसका भी इंतजाम सोचा हुआ है मैंने। वो क्या? मैं ज़ेबा को ना अपने पास रख लूंगी और बादशाह से उसके नाम से खर्चा लेती रहूंगी, और बहन बहन कह के ना वो मुसीबत तेरे गले से हटा दूंगी। अरे वाह क्या बात है अम्मा, आप तो बड़ी चालाक निकली। अरे तुम भी थोड़ी सी चालाक हो जाओ, मलका के जाने का फायदा उठाओ। और हाँ एक बात बता, उसके कमरे की तलाशी ली तुमने? अरे कहाँ अम्मा, तलाशी लेने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे ही कमरे में जाती हूँ अभी 2-4 चीजें देखने ही लगती हूँ कि खाला फौरन से आवाजें देने लगती हैं, ये काम है वो काम है। अच्छा तो ये बात है। चल तू फिक्र ना कर, मैं आ जाती हूँ वहाँ पे। और आप यहाँ आके क्या करेंगी? अरे मैं वहाँ आके ना ज़ेबा को बातों में लगाया करूँगी। बस तू अपना जाके आराम से अपना काम दिखाना। हाँ अम्मा, ये ठीक रहेगा। बस तो फिर आप जल्दी से आ जाए। और वहाँ इतनी प्यारी पिक्चर है। बस करें, नजर लगाएंगे क्या? मोहब्बत करने वालों की नजर नहीं लगती है। वैसे आज बहुत दिनों बाद तो मुझे वही पुरानी वाली नगीना लगी हो, वही नगीना जिसे देखकर मैं अपना दिल हार बैठा था। अच्छा तो इसका ये मतलब है कि अब मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हमारे यहाँ जो ख्वातीन हैं उनका बहुत बड़ा एक मसला है। मसला? वो क्या? देखो, वो ये है कि जब शादी हो जाती है ना तो वो बस घर गृहस्थी में लग जाती हैं। अगर वो उसी तरह तैयार रहें जैसे वो शादी से पहले हुआ करती थी तो वो हर मर्द के दिल की मलिका होंगी। जैसे अगर मैं तुम्हें आउटिंग का ना कहता तो तुम तो आज भी मुझे किचन में मिलती। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, आपके घर आने से पहले तैयार हो जाया करूंगी, ठीक है? लेकिन क्या? तैयार तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन आप तो घर पे ही रहते हैं ना। आप ऑफिस जाएंगे, आपके वापस आने की एक्साइटमेंट में मैं तैयार भी हो जाऊंगी, है ना? ऑफिस कहाँ से आ गया बीच में? सारे रोमांस की ऐसी तैसी कर दी तुमने। अच्छा तो फिर आउटिंग का प्लान कैंसिल? बस मैं एक सरप्राइज लाया था तुम्हारे लिए। सच में? क्या है? लेकर आता हूँ। सरप्राइज कोई इतना महंगा नहीं है, लेकिन दिल से लाया हूं तुम्हारे लिए। दिखाए ना। अरमान ये कितने प्यारे हैं। अब लेकर आए हैं तो पहना भी दे। जाहिर है।
जेबा, लगता है तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, मुझे परेशानी क्यों होगी साजिदा? देखो ना, मैं तो ये सिर्फ फिक्र कर रही थी कि तुम यहाँ आ जाओगी तो तुम्हारा घर तो वहाँ खाली पड़ जाएगा। अरे भाई, अगर घर खाली रहे तो इसमें परेशानी कैसी? भला मुझे क्यों होने लगी परेशानी? देखो, घर खाली होता है ना तो चोर उचक्के घर में घुस जाते हैं और लूट लेते हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया तो परेशानी तो तुम्हें होगी ना। तौबा है जेबा, खुदा ना करे कि ऐसा कभी कुछ हो। अरे शमा, तुम बादशाह से कह के ना चापे मंगवा लो। बड़ा दिल कर रहा है चापे खाने का। हाँ, मैं अभी कॉल करके कह देती हूँ। हाँ, आज चापे क्यों बनानी है? कल तो बनाया था गोश्त, आज दाल चावल बना लो। अरे भाई, गोश्त तो तुमने कल खाया था ना, मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी। देख रही हूँ साजिदा, नखरे बहुत हो गए हैं तुम्हारे। नखरे तो तुम कर रही हो। इतने दिनों के बाद तुम्हारी बहन घर आई है तो ये नहीं कि चलो जरा सा कुछ अच्छा सा पका के खिला दे। अरे अम्मा, आप छोड़े ये बातें, खाला तो कभी कुछ होती हैं। आपके लिए चापे मैं मंगवाती हूँ, आप चल के थोड़ा आराम करते हैं। है जी तेरे मेरे बच्ची। लो, भला मेरा क्यों मुंह बनने लगा? ठीक ही कह रही हो तुम। ये बताओ, मेरा सामान सेट कर दिया तुमने? हाँ अम्मा, कब का कर दिया? चलो तो फिर चल के आराम ही करते हैं। अच्छा। बहन तो तुम मेरी हो ना, खूब अच्छी तरह से जानती हूँ यहाँ आने का मकसद क्या है। मेरे बेटे की कमाई खाना चाहती हूँ, पर होने नहीं दूंगी मैं ये। आजा आजा, देख ऐसे कर, इस बेड के नीचे देख, शायद कोई डब्बा वब्बा मिल जाए। झुक के देख। भाई मैं नहीं झुक रही, खुद ही झुक के देख ला। अरे यहाँ आके तो तू शॉपीस बन के रह रही है। ये नहीं कि जब से आई है एक कील भी ढूंढ के नहीं दिया। हद हो गई। तो क्या करूं मैं? अच्छा तो ऐसे कर, इन दराजों में देख। अच्छा तो ठीक है, देखती हूँ। अरे तो ऐसा कर, जा उधर मेकअप बॉक्स में देख, शायद वहां रखा हो। जा। बॉक्स मिला। अरे जूली का बॉक्स है। अरे ये तो जेवर का डब्बा है। खोल, जल्दी खोल। इसमें होगा कुछ है ना? हाँ। अरे हाय, बड़ा खरा कचरा भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है। मई क्या है? रसीदे? खामखा इतनी मेहनत जाया हुई है। मुझे लगता है कि ये पैसा और जेवर ना अपने बाप के घर छोड़ के आती है। अब क्या करें? मेरा ख्याल है तो चल आजा ना, चल छोड़। जेडी क्या है ये? लॉन में एक फूल भी नहीं है जो मेरे बालों में सज सके। अरे क्या फूल को भी फूलों की जरूरत होती है? कम ऑन, तुम भी ना लाइन मारने का कोई भी चांस जाने मत देना हार से। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर बार तुम पर लाइन मारता हूँ? इस उम्र में तुम्हारे साथ फ्लर्ट करके मुझे क्या मिलेगा? ये क्या हर वक्त उम्र को बीच में ले आते हो? मेरी नजरों से देखो खुद को, आज भी स्मार्ट लगते हो। हाँ भाई,
वो पान वाला भी यही कहता है। क्या कहते हैं? हाँ, वो कहता है कि लो भाई, आखिर को एक फूल तो नजर आ ही गया जो तुम्हारे बालों में लगाना है। मैंने अभी आया। ये लो शब्बो। से रानी ठीक ही कहती है, रानी की बात ठीक थी। अब्बा जान और शबनम आंटी का कुछ चल रहा है। लेकिन ये सब हमेशा मुझे क्यों नजर आता है? ये मुझे बादशाह इतना क्यों याद आ रहा है? शायद मैंने गलती कर दी। वो आया था मुझे लेने, मुझे उसके साथ चले जाना चाहिए था। वो तो बार बार अपनी मोहब्बत साबित कर रहा है। मुझे उसे ऐसे तंग नहीं करना चाहिए था। लाख उसकी माँ बुरी सही, लेकिन वो तो मुझे अपनी मलका समझता है। मुझे उसको कॉल करनी चाहिए। मैं कहूंगी कि बादशाह मुझे लेने आ जाओ, और देखना वो फौरन कहेगा बस अभी आया मेरी मलका। अभी 20,000 कहाँ गए? तुझे पूछता हूँ, एक सेकंड। ओ, स्क्रीन बंद हो गई यार। इसकी कॉल आ रही है। ये चलो बादशाह, मैं तैयार हूँ। क्या हो गया? सुनो, चलना नहीं है क्या? मैं तैयार खड़ी हूँ और तुम फोन में लगे हुए हो। अरे तुम एक काम करो, कल अम्मी के साथ चले जाना शॉपिंग करने, ठीक है? क्या? खाला के साथ? लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ जाना है। फिलहाल मुझे ना फोन रिपेयर कराने जाना है। मुझसे ज्यादा तो इस कसाई को अपने फोन से प्यार है। बिल्कुल ही फीलिंगलेस आदमी है। ये आवाज, ये तो शमा की आवाज है। अच्छा बादशाह, तुम्हें तन्हाई इतनी चुभने लगी कि तुम मेरी जगह उस चुड़ैल को ले आए। लेकिन तुम एक बात भूल गए बादशाह, कि मलका अपनी जगह अपने साये को भी नहीं दे सकती। जी, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दें, मैं आज ही कपड़े उठा लूंगी। हाँ, और जो आपने डिजाइन बनवाने हैं ना, उनकी तस्वीर जरा व्हाट्सएप कर दें। बेफिक्र रहें, जैसे आपको चाहिए वैसे कपड़े बना कर दूंगी। हाँ।
जी जी जी, आप फिक्र ही नहीं करें। ओके। क्या हो गया है? क्या कोई भूत चुड़ैल देखकर आए हैं क्या? भूत और चुड़ैल भी देखी होती ना तो ये हाल ना होता मेरा जो मैं देख कर आ रहा हूं। साफ साफ बताएं ना, हुआ क्या है? अरे मैं अब्बा जान और शबनम आंटी की बात कर रहा हूं। अभी अभी दोनों का लॉन में देख कर आया हूं। ओफो, तो इसमें नया क्या है भाई? शबनम आंटी की अब्बाजान से बनती है, इसलिए वो उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं। लेकिन जो मैंने देखा ना वो अलग बात है। अब्बा जान शबनम आंटी के बालों में फूल लगा रहे थे और वो उन्हें मुस्कुराकर देख रही थी। तुम ठीक कह रही थी रानी, इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। ये बात तो कंफर्म हो गई है। और भाई क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं, मैं बस टिकटॉक बना रही थी। ओ टिकटॉक, अच्छा जल्दी से दिखाओ ना। बस ऐसे ही है। तुम डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं भी तो देखूं फरवा वीडियो कैसी बनाती है। अच्छा। अरे वाह, जबरदस्त भाई, इतनी अच्छी वीडियो बनाती हो तुम। सच? एक्सप्रेशन तो देखो, फेस कंट्रोल जबरदस्त। लगता है एक दिन तुम बहुत बड़ी टिकटॉकर बनोगी। वाकई आंटी? तुम बहुत टैलेंटेड हो, ट्रस्ट मी। अच्छा हम दूसरी भी दिखते हैं। सही, ये वाली देखें। अरे वाह, तो बहुत अच्छी है। गुड 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 गुड। क्या हुआ मलका बाजी, आज आप पार्लर नहीं गई? कहीं फिर से नगीना से लड़ाई तो नहीं हुई? कोई लड़ाई नहीं हुई, बस ऐसी मूड नहीं था मेरा। क्यों मूड नहीं है? कहीं बादशाह भाई तो याद नहीं आ रहे आपको? नाम मत लो उस बेवफा का, एक नंबर का मतलबी और धोखेबाज इंसान है वो। अब मैं समझी, ये उसी वक्त का गुस्सा है बादशाह भाई पर। अच्छा बताएं मुझे क्या हुआ है? मलका बाजी, आपको पूरा यकीन है कि वो आवाज बादशाह भाई की कजन शमा की थी? अरे उस मनहूस आवाज को तो मैं दूर से ही पहचान लूं। खूब हंस रही थी, किलकिला रही थी, और बादशाह भी। मुझे पहले ही पता था कि ये बुढ़िया मेरे जाते ही मौका पाकर अपनी भांजी को ले आएगी उस घर में। और शमा, उसकी तो पहले से ही बादशाह पर नजर थी। लेकिन बादशाह पे मुझे बड़ा भरोसा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बादशाह मुझे भूल के उसको घुमा रहा है, फिरा रहा है, हंसी मजाक कर रहा है उसके साथ।
और मेरी याद नहीं आ रही उसको। मैंने तो इतना भरोसा किया था उसकी मोहब्बत पे। भरोसा करने में तो गलती कर बैठी आप। मतलब ये कि मर्द साथ में ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो हमेशा से अपनी मोहब्बत की जगह किसी दूसरी औरत को देने के लिए तैयार होता है, और अगर औरत खुद उसे मौका दे दे फिर तो वो पलट कर भी नहीं देखता। चाहे साथ कितना ही पुराना क्यों ना और मोहब्बत कितनी ही गहरी क्यों ना हो। हाँ, आप तो जानती हैं कि ज़ेब आंटी कितनी चालाक औरत है, और ये सब कुछ जानते हुए भी आप अपनी जगह छोड़ आई हैं। अब इसका फायदा ज़ेब आंटी ने उठा लिया, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं बादशाह भाई ने भी उस घर में शमा को तस्लीम कर लिया है। ऐसे कैसे तस्लीम करेगा बादशाह? जान से मार दूंगी मैं उसे। मेरी प्यारी बहन, जान से मारने के लिए आपका उस घर में मौजूद होना जरूरी है। बोले, जाएंगी? चलें, उठे, तैयार हो जाएं। मैं सुल्तान से कहती हूँ आपको छोड़कर आएंगे। लेकिन रानी, लेकिन कुछ नहीं। उस घर की मालकिन और मलका सिर्फ आप हैं, और उस घर पे और बादशाह भाई पे सिर्फ आपका हक है। मैं सुल्तान से कहती हूँ। रानी भाभी, सुल्तान भाई, फरवा, कहाँ हो सब? क्या हुआ अरमान, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हो गया? ये कौन सा तरीका घर में आने का? ये तो आप अपनी इस लाडली से पूछे ना, जिसकी वीडियो पूरे इंटरनेट पे मशहूर हुई थी है। लाओ दिखाओ मुझे, कैसी वीडियो है? अरमान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई भाभी, पूरा मोहल्ला फरवा का नाम ले रहा है। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि इसने अपनी डांस की वीडियो सोशल मीडिया पे पब्लिक की है। बेशरम, बता सब क्या कह रहे हैं? अब मारने और गुस्सा करने से क्या होगा? ये तो उस वक्त की बात थी जब मुंह छुपाए बैठी थी, हैं? क्यों मियां? तुमने तो बड़ा सीना तान के जिम्मेदारी ली थी, फिर क्या हुआ? मैं सही खिलाफ था इसकी तालीम के। रानी, क्या है ये सब? जवाब दो। ये वाला फोन किसने दिया इसे? मैंने शबनम आंटी को मना किया था इसे ये फोन ना दें। लो भाई, सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया। ये तो पहले से ही टिकटॉक बनाती थी। आंटी, आपने कहा था पब्लिक करने को। और कह रही थी कि एक दिन मैं बहुत बड़ी टिकटॉकर बन जाऊंगी। तौबा तौबा, कितना बड़ा झूठ। मैं ऐसा क्यों कहूंगी? क्या हो गया तुम्हें?
परवा, तुम चुप करो। अपनी गलती किसी और पे डालने से ना गलती छुप नहीं जाती है। तुम्हारी वजह से पूरे मोहल्ले में हमारे घर की बदनामी हो रही है। अपनी बहन और बेटी की तरह रखता था ना इसे। हाँ, ये क्या हुआ, देख लिया आजादी देने का अंजाम। अब्बाजान, मैं तो कहता हूं बंद करवाएं इसका स्कूल, घर पर बिठाए इसे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है अरमान, वरना ये अब इतनी सी ऐसी हरकतें कर रही है, आगे जाके तो हमें बेच खाएगी ये। अरे क्या है सब? भाभी क्या हो गया है आपको? बच्ची है, वो गलती हो जाती है। तुम रहने दो छोटी बहू। लेने दो हिसाब इसे अपनी बहन से, वरना मैंने कुछ कहा ना तो सबको बहुत बुरा लगेगा। ये ले बे। अभी पता नहीं, कुछ नहीं होता। क्या हो गया है भाभी आपको? कैसे मारते हैं? हम फुकरे हैं निकम्मे,